अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भली कार था क्यों नाज़रीन। काल जियां अॼोके ॾींहं जो आगाज़ बि हिकु ॾुखोईंदड़ सुबुह सां थियो आहे ऐं पेशावर हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी जो जेको ख़ौफ़नाक वाक़ियो थियो आहे, रत रत आहे, हर पासे दाहूं आहिनि, कुकू आहिनि ऐं तमामु घणो ॾुखो जेको माहौल आहे, जेको सोग आहे, ज़ाहिर आहे उन जा जेके असर आहिनि उहे समूरे मुल्क ते नज़र अचनि पिया। ऐं इन समूरी सूरत हाल में रिवायती जेके बयान आहिनि उहे बि साम्हूं अचनि पिया, रिवायती जेके सवाल आहिनि उहे बि उथनि पिया। अॼोके प्रोग्राम हुन ते फोकस कंदासीं। जेको बुनियादी असांजो फोकस हूंदो, ज़ाहिर आहे काल्ह ताईं जॾहिं असां ज़िक्र कयूं था त ॿ अफ़सोसनाक हादसा थिया। उनखां पोइ राति पेट में असां ॾिठोसीं त ओचितो जेका सूरत हाल आहे, माण्हुनि एक्सपेक्ट पियो कयो त शायदि अञा कुझु ॾींहं लॻंदा, पर उहो IMF वारो जेको मामिलो आहे उनखां पोइ कुझु जेके शर्तूं आहिनि उनजा असर ज़ाहिर थियणु शुरू थिया ऐं उनखां पोइ असां ॾिठोसीं त पेट्रोल ऐं डीज़ल फ़ी लीटर 35 रुपया महांगा थिया। गॾोगॾु ॼाणा पियो वञे त ज़ाहिर आहे त हीअ त शुरूआति आहे। हाणे ॾिसिजे त उनजो जेको हीउ मामिलो आहे उहो केसि ताईं वञे थो। त अॼोके प्रोग्राम में महांगाई, दहशतगर्दी, सियासी अदम इस्तेकाम ऐं हुकूमती अहलियत हीउ मुख्य फोकस हूंदो असांजो, जेके असां अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे पैनल सां गॾु डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कियो आहे नाज़रीन लाल माली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। मूंसां गॾु डॉक्टर अयूब महर साहब मौजूदु आहिनि, नामे वारा मुआशी माहिर आहिनि, नाले वारा इकोनॉमिस्ट आहिनि। असद अली शाह साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम में नवाब तैमूर टालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो तालुक़ु आहे, कुझु देरि में उहे पिणु जॉइन कनि पिया। प्रोग्राम में जेके महिमान मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि उनखे भली कार चवंदसि ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां। लाल साहब, अव्हां खां आगाज़ कयां थी हिन प्रोग्राम जो। ज़ाहिर आहे सुबुह खां ई मामिलो जॾहिं खां थियो आहे, हीउ वाक़ियो पेशावर वाक़े खां पोइ बयान बि साम्हूं अचनि पिया, मज़मतूं साम्हूं अचनि पियूं। हाणे फर्दर छा स्ट्रेटजी हूंदी उहे बि साम्हूं अचनि पियूं ऐं अव्हांखे बि ज़रूरी आहे सुध हूंदी त हिन वक़्तु वज़ीर आज़म साहब आर्मी चीफ उते ई मौजूदु आहिनि। छा चवंदो हिन समूरे मामले ते, सूरत हाल ते? पहिरियां त उहो ऐं उनखां पोइ जेको ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे, घरू वज़ीर जो चवणु आहे त हीउ वाक़ियो रुॻो उनखे हिकिड़े वाक़े तौरु न ॾिठो वञे, थ्रेड्स हर जाइ जा मौजूदु आहिनि, पूरे KP अंदरि मौजूदु आहिनि। समूरी जेका सूरत हाल असांजे साम्हूं आहे ऐं मौजूदा जेके असांजा सिक्योरिटी क़दम आहिनि ऐं जेके रिसोर्सिस आहिनि उहे बि असांजे साम्हूं आहिनि। छा चवंदो? महिरबानी नादिया। सभ खां पहिरीं त आउं इन वाक़े जी सख़्तु तरीन लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियां थो त कंहिं बि बेगुनाह जो खून न वहणु घुरिजे। पाकिस्तान में इहो को पहिरियों वाक़ियो न आहे। पाकिस्तान में इहो हिकिड़ो तसलसुल आहे जेको परवेज़ मुशर्रफ जे दौर खां शुरू थियो ऐं दहशतगर्दी खे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कयो वियो। असीं जॾहिं वॉर ऑन टेरर जो हिसो थियो पाकिस्तान, ऐं अमेरिका जे इशारनि ते असांजी जेका बि अशराफिया हुई उन पाकिस्तान जे इदारनि खे, पाकिस्तान जे अवाम खे जेको आहे क़ुर्बानी जो बकरो बणाए छॾियो हुयो। उन सिलसिले में 70,000 जेके इंसाननि, जंहिंमें पाक फ़ौज, पाकिस्तान जी पुलिस, पाकिस्तान जा नौजवान, बुज़ुर्ग, मस्जिदूं बि उन में, त गिरजाघर को बि महफ़ूज़ न रहियो। 70,000 जानियुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी ऐं गॾोगॾु $100 अरब जो नुक़सानु पिणु कयो। जॾहिं लास्ट टाइम APS में इहो वाक़ियो थियो तॾहिं असांजी स्टेट हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो। ऐं सम्झां थो जॾहिं स्टेट फ़ैसिला कंदी आहे त उहो इम्प्लीमेंट बि करे सघंदी आहे। ऐं तव्हां ॾिठो त 2014 जे उन वाक़े खां बाद में जेके दहशतगर्द हुआ उन्हनि खे शिकस्त थी ऐं वॉरंट पंहिंजो जेको दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ ज़रबे अज़्ब ऐं मुख़्तलिफ़ जेके ऑपरेशन्स कया विया। उन खां पोइ रिसेंटली जॾहिं अफ़गानिस्तान में इहो नई चेंज आई ऐं अमेरिका विथड्रॉ कयो त हितां खां जेके दहशतगर्द जेके फ़रार थी ऐं पहुता हुआ पंहिंजो अफ़गानिस्तान, उहे एम्बोल्डन थिया। उनखे हिकिड़ी नई सघ, नई एनर्जी, नई हिकिड़ी उमेद मिली ऐं हुननि उन उमेद जे सहारे पाकिस्तान में वरी एंट्री ऐं कार्रवाई करणु शुरू कयूं। हाणे नाज़रीन, इन जा ॿ रुख़ आहिनि। हिकिड़ो रुख़ त इहो कॾहिं खां शुरू थियो आहे, कीअं शुरू थियो आहे, उहो अव्हां जे साम्हूं आहे। ॿियो रुख़ इहो आहे त असांखे हाणे उन में करणु छा घुरिजे। त हाणे जेको मौजूदा सूरत हाल आहे, तव्हां ॾिसो त जेके एस्टेब्लिशमेंट जा उहे किरदार जिन जो कमु इन खे रोकणु आहे, उहो तव्हांखे सियासी तौर ते जेके इन्फ्लुएंस कंदे पॉलिटिकल पार्टीज़ खे नज़र अचनि था, उहो तव्हांखे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नज़र अचनि था। तव्हां ॾिसो त इहे अॼु ख्वाजा आसिफ़ हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे त इहो अफ़गानिस्तान जी धरती जेका आहे असांजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थिए थी पई। त हाणे इहो बेसिकली बॉर्डर जो इशू आहे। इहो बॉर्डर तव्हां इहो इन्फिल्ट्रेट कनि था पाकिस्तान में, त इहो कंहिंखे रोकणो आहे। जेका मौजूदा PDM जी हुकूमत आहे, तव्हां ॾिठो त उनजो हिकिड़ो नॉन सीरियस असीं सम्झूं था त रवैयो रहियो।
जॾहिं सिक्योरिटी कमेटी जूं मीटिंग्स थियूं त उन में जेको केपी ऐं बलूचिस्तान जेके ॿ सूबा आहिनि जेके इन ख़ासि तौर ते इन खां शदीद मुतासिर आहिनि उन जे चीफ मिनिस्टर्स खे उन में न घुरायो वियो, न उन्हनि खां ब्रीफिंग वरिती वई, न उन्हनि खे ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। जेका हिकिड़ी पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुई, उन पॉलिसी तहत तव्हां ॾिठो त असीं उनखे कंटेन करण में कामयाबु हुयासीं, उन्हनि खे इंगेज कयोसीं ऐं पाकिस्तान में दहशतगर्दी जा वाक़िया न थी रहिया हुआ। पर उन हिन पॉलिसी हुकूमत में ते अचण ही खां पोइ हुकूमत तमामु घणी तनक़ीद कंदे आई आहे ऐं इहो बि ॼाणाईंदी आई आहे त उन पॉलिसी खे फौरी तौरु चेंज करण जी ज़रूरत आहे। ॾिसो असांजी हुकूमत ही असांजी पॉलिसी, उन पॉलिसी तहत असां मस्जिदनि खे, पाकिस्तानियुनि खे, मंदरनि खे, इबादतगाहनि खे बचायो ऐं उन्हनि ते हमला न थिया ऐं असां उन्हनि खे मुसलसल इंगेज करे रखियो आहे। ठीकु। जॾहिं खां हीअ हुकूमत आई आहे त 52% जेको आहे हमलनि में तेज़ी आई आहे। असां बि जॾहिं फ़ैसिला कया हुआ त यकीनी तौर ते जेके आहिनि उहे आवाम जे साम्हूं हुआ। हाणे बि एस्टेब्लिशमेंट ऐं स्टेट फ़ैसिला कया आहिनि ऐं उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो त उन्हनि जे ख़िलाफ़ नतीजा खेज़ कार्रवायूं थींदियूं, उहे थींदी नज़र नथियूं अचनि। तव्हां ॾिसो स्वात में ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके शहरी आहिनि, जेके उन इलाइक़नि जा माण्हू आहिनि, उहे पंहिंजे पाण विढ़ण लाइ तयारु थी विया आहिनि, उन्हनि खे धिके पोयां करण जी कोशिशि कनि था पिया। उनजे नतीजे में उहे उन्हनि इन्फिल्ट्रेट कयो आहे। पहिरीं इस्लामाबाद में बि हिकिड़ो धमाको थियो, पाकिस्तान खे ऐं पाकिस्तान जी आवाम खे असांजी दुआ आहे त उन खां जेको आहे इन दहशतगर्दी जे हमलनि खां मालिक जेको आहे महफ़ूज़ रखे। पर जेसि ताईं हिकिड़ो क्लियर कट पॉलिसी सां इंगेज जेके अहिड़ा जेके सेगमेंट्स आहिनि जिन खे इंगेज करण जी ज़रूरत आहे उन्हनि खे इंगेज कयो वञे ऐं जेके डाई हार्ड क़िस्म जो जेको सेगमेंट आहे दहशतगर्दनि जो, उनखे एलिमिनेट करण लाइ हिकिड़ो ऑपरेशन फौरी तौर ते ज़रूरत आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इहो ई फ़ैसिलो थियो हुयो जेका अॻी सिक्योरिटी कमेटी जी मीटिंग थी उन में, पर इहो अञा ॾिसण जी ज़रूरत आहे त इहो कहिड़े मरहले ते पहुतो आहे। पर इन सां गॾोगॾु जेका मौजूदा सूरत-हाल आहे, पाकिस्तान जी सियासी सूरत-हाल आहे, उन में ही मौजूदा हुकूमत अहिड़े क़िस्म जा टफ डिसीशंस जेके आहिनि उहे वठण जी बि जेका आहे मुंहिंजे नज़र थो अचे त उन लाइ तयारु नाहे। छाकाणि जो तव्हां ॾिठो त जॾहिं असीं सम्झूं था हिन हुकूमत ते हाणे इन पार्लियामेंट जो बि एतमाद न आहे। तव्हां ॾिठो जॾहिं इमरान ख़ान एतमाद जो वोट वठण जी ॻाल्हि कई त यकदमि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं बि क़बूल थी वियूं ऐं उन्हनि खे पार्लियामेंट मां जेका आहे स्पीकर बि उन्हनि सां मिलण सां इनकार कयो। त हीउ पाण हिकिड़ो नॉन सीरियस एटीट्यूड आहे। जेसि ताईं सभु धुरियूं पॉलिटिकली गॾिजी न वेंदियूं ऐं इन जेको गॾियल हल न कढंदियूं, ओसि ताईं इहो इन जो हल मुमकिन आहे। ऐं इहो सभु गॾिजण तॾहिं मुमकिन आहे जॾहिं हिकिड़ी जनरल इलेक्शन थी वञे मुल्क में ऐं बाय एंड लार्ज जेका आहे हिकिड़ो अहिड़ो माहौल पैदा थिए जेको स्टेबल हुजे। इन खे हिकिड़ो रुख पर इहो फिलहाल बि लाल साहब जेका बाय इलेक्शन थियणी आहे उहा बि उन जा बि ख़दशा पैदा थिया आहिनि। ज़ाहिर आहे ही जेके मामला थिया आहिनि उन ते बि तमामु घणा सवाल उथनि पिया त छा उहा जेको पंहिंजो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड आहे उन में उहा थी सघंदी ऐं जेकॾहिं थिए थी उन टाइम पीरियड दौरान त पोइ उनखे कीअं बहितर कबो, सिक्योरिटी खे कीअं असीं केरु उनजी एश्योरेंस खणंदो, केरु गारंटी ॾींदो। मूंसां गॾु अमानुल्लाह वड़ाई साहिब आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां जो ताल्लुक़ आहे। अमानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अमान साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। लाल माली साहब का आप मौक़िफ़ आपने सुना। अब बहैसियत हुकूमत में होते हुए लाल साहब ने पिछली पॉलिसी का भी जिक्र किया उनके दौरे हुकूमत में, और उसके बाद जो हालिया जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के दौरान जो फैसले लिए गए ऑपरेशन के हवाले से बात हुई, लेकिन साथ साथ तनकीद भी हो रही है। अभी तक कोई इस ज़मन में कोई ख़ास फैसला या कोई अमली कदम सामने ना आने पर अब फिर से दहशतगर्दी सर उठा चुकी है, दहशतगर्द फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है, कहाँ मसरूफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है कि इस मुल्क में दहशतगर्दों ने जो आज वाक़या हुआ है, मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की और इस अवाम की अल्लाह ताला हिफाजत करे और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये जो बात करते हैं महंगाई की या ये दहशतगर्दी की, हमारे कैदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 17 में नहीं ये महंगाई आई थी, 16 में नहीं आई थी, 14 में नहीं आई थी, 15 में नहीं आई थी। तो महंगाई की इब्तदा और बुनियाद तो इमरान खान साहब ने रखी है। वो बुनियाद जो आज तक हमारे कैदी ने अपने ऊपर उठा ली और इस गंदे टोकरे को और इस गंदी महंगाई को इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से
ये आप कहते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया है, ये गैस महंगी हो गई है, ये महंगाई बढ़ी है, ये इंशाल्लाह महंगाई होने के बाद ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से मार्च के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला इस मुल्क से महंगाई दूर हो जाएगी और हमारे कैदीन इस मुल्क की खिदमत के लिए रात दिन, मेरे कैद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2 घंटे सोते हैं, 22 घंटे वो जागते हैं और जितनी मेहनत कोशिश के साथ ये लगे हुए हैं। इन्हों को तो जब इफ्तार से उठाया तो इन्होंने कहा हमें इफ्तार में क्यों उठाया गया। आज मेरे कैद हज़रत साहब ने भी कहा है कि मुझे क्यों उठाया गया है। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि मियां हमजा साहब की जुबान से ये निकला कि मुझे अल्लाह से क्यों उठाया। वो अपने मुंह से चंगाड़े निकालते हैं कि हमें क्यों उठाया गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। हमारे कैदीन मेहनत कोशिश से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महंगाई का टोकरा, ये बुनियाद तो इमरान खान ने रखी और उनको 3.5 साल पौने 4 साल इन्होंने। अब इस वक्त तो तकरीबन इस हुकूमत को जितना टाइम हो चुका, 9 माह आपकी हुकूमत को होने वाले हैं और इस वक्त मुल्क एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है, अवाम महंगाई से परेशान है, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर हम देख रहे हैं, खदशात का इजहार किया जा रहा है और ऐसे वक्त में भी आप उनको नहीं पकड़ा गया। लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत होगी, अगर कोई वाज़ेह प्लान नहीं होगा हुकूमत का, कोई वाज़ेह जामे कोई बात नज़र नहीं आएगी, कोई अमली चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो हुकूमत पर तनकीद तो होगी, सवालात तो होंगे। हुकूमत के पास जवाब नहीं है इन सारे मामला का। या मैं कोई गंदा टोकरा साथ में उठाते हैं तो उसको फेंकने के लिए कोई जगह चाहिए। तो ये गंदा टोकरा महंगाई का हमारे कैदीन पर और अवाम पर इमरान खान साहब ने फेंका है। वो टोकरा उतारने के लिए कुछ देर लगेगी, कुछ मुकाम हासिल करने के लिए इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की बका के लिए वो रात दिन जाग रहे हैं। इंशाल्लाह मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में आप इस मुल्क में महंगाई इंशाल्लाह नहीं देखेंगे और कैदीन इस मुल्क की रात दिन खिदमत भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये जो दहशतगर्दी की लहर सर उठा चुकी है, दहशतगर्द फिर से मुनज़्ज़म हो चुके हैं, इसको हुकूमत कैसे टैकल करने का इरादा रखती है? लाल साहब ने जिक्र भी किया कि कुछ बड़े टफ फैसले करने होंगे, ये मेरी बहन हुकूमत तैयार नजर नहीं आती उसके लिए। ज्यादा ये महंगाई और ये दहशतगर्दी इमरान खान के वक्त से शुरू हुई है। ये तो खुद दहशतगर्द है इमरान खान का टोला। ये तो आपने पहले नहीं सुना कि चौधरी परवेज लाई ने क्या कहा है इनके बारे में? वो उन्होंने अच्छा किया है और उनके दिल से और उनके जबान से अच्छी बात निकली है कि ये 1 महीना पहले गिरफ्तार हो जाता तो मुल्क की ये हालत ना होती, हम वजीर आला रहते और इस मुल्क की खिदमत करते। उन्होंने भी अभी तक अमानुल्लाह साहब कोई वाज़ेह प्लान इस हुकूमत का क्या है? दहशतगर्दी और महंगाई का जो मुश्तरका हमला है इसको रोकने का, वो आप नहीं बता पा रहे, या शायद मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात से कि जो दहशतगर्दी और महंगाई को लेकर जो मुश्तरका इस वक्त इस अटैक का सामना है इस हुकूमत को, आप बजाय इन सारे इल्ज़ामात के सिवाय इस हुकूमत के पास अपनी स्ट्रेटजी, अपनी कारकर्दगी बताने को कुछ है? कोई आने वाले दिनों के हवाले से कोई लाहे अमल, कोई प्लान शेयर करने को है, या ये सिर्फ यही बातें हैं कि वो करके चले गए? आपने आज के पहले 18 से पहले इस मुल्क की मोटरवे किसने बनाई? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाई। इस मुल्क के बॉर्डर पे तारे मियां नवाज शरीफ ने लगाई। इस मुल्क में जो बिजली की लोड शेडिंग थी वो मेरे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खत्म की थी। अमानुल्लाह साहब, आज जो पीडीएम के 9 माह की हुकूमत है उस पर सवाल हो रहा है कि उसने क्या किया। बहुत बड़े दावा करके आप लोग आए थे, बहुत बड़े वादे करके आप लोग आए थे। आप शायद गुजरांवाला कभी आए या नहीं है? मैं गुजरांवाले का रहशी हूँ, हल्का पीपी बाट का साबका एमपी हूँ। गुजरांवाला में मेरे कैद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वजीर आला खादिम पंजाब थे, उन्होंने 7 अरब की लागत से गुजरांवाला में पुल तमीर करवाया। ये जो आपका जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसने महंगाई की बुनियाद रखी, इसने तो गुजरांवाला में खोता पुली भी तमीर नहीं की। ठीक है अमानुल्लाह साहब, पॉइंट टेकन, लेकिन माजी के जाहिर है माजी के जो मंसूबे रहे, जो अचीवमेंट्स रही, उनसे आज के हालात में पेट नहीं भरा जा सकता उन बातों से। और
या उन माजी के मंसूबों से आज के दौर में कुछ करना होगा, जो आज के मसाइल हैं उनका हल भी आज ही निकालना होगा। मेरे साथ असद अली शाह साहब भी हैं, मेरे साथ हमारे कैदीन ने कराची में भी दहशतगर्दी खत्म की और पंजाब में भी खत्म की, बल्कि पूरे मुल्क में खत्म की। ठीक, अब ये हालात वाकयात, ये मुखालिफ जो बैठे हैं ना, जिनको इक़्तिदार से उतरना पड़ा है, वो अपने किरदार की वजह से उतरे हैं। ठीक है मामला साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ फिर आऊंगी। मेरे साथ डॉक्टर अयूब साहब और डॉक्टर असद अली शाह साहब भी हैं। शाह साहब, अवां की ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे, ज़ाहिर आहे महांगाई ऐं दहशतगर्दी तमामु वॾा ॿ मसइला ऐं जेको मुल्क जो माहौल आहे उहो सभिनी से आॾो आहे। अदम इस्तेहकाम असांखे सियासत में नज़र अचे पियो, मईशत वारो मामलो बुरो तमामु घणो ख़राबु हाल आहे। हीअ जेका सूरत हाल दहशतगर्दी वारे फ्रंट ते नज़र अचे पई, उहा बि का बहितर पोजीशन न पई ज़ाहिर करे। त समूरे सूरत हाल में जेका हुकूमती अहलियत चइजे या हुकूमती जेका हैंडलिंग चइजे, कीअं उनखे ॾिसो पिया हुआ, छा चवंदो? जी नाजिया, पहिरियों त मूंखे बि तमामु घणो अफ़सोस आहे। इहे एॾो अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे पेशावर में, पर इहो एतिरो सरप्राइज़िंग कोन्हे को। ज़ाहिर आहे सूरत हाल काफ़ी अरसे खां कुझु दहशतगर्दी जे हिसाब सां बि काफ़ी ख़राबु थींदी वई आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको मईशत जो हाल आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे त महांगाई जेका आहे उहो तक़रीबन 25-30% जे वेझो आहे, ऐं मुल्क असांजो जेको आहे न उहो बिल्कुलु बैंकरप्ट आहे। हिनखे इन में जेके बि पोयनि 20-25 सालनि खां वठी हुकूमतूं आयूं आहिनि, सभिनी जेको आहे बसि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, ऐं उहो ई साॻियो एटीट्यूड आहे त असां ठीकु आहियूं, असांजा जेके अपोनेंट्स आहिनि उहे ख़राबु आहिनि। सभु ख़राबी जी जड़ जेका आहे उहो पुराणी पोईं गवर्नमेंट हुई, ऐं असां अची सभु ठीकु कंदासीं। पर जेका बि गवर्नमेंट अचे थी उन वटि न को विज़न आहे, न को प्लान आहे, ऐं उहा ई सूरत हाल आहे। हिन महिल जेका PDM जी हुकूमत आहे, फ्रैंकली उन्हनि वटि बि को प्लान कोन हुयो, ऐं उन खां अलावा ही जेको एतिरी वॾी कोalition गवर्नमेंट जेको आहे हिन वक़्तु, उहो त ज़ाहिर आहे इम्पॉसिबल आहे। हिन वक़्तु जेको मुल्क जी एतिरी ख़राबु सूरत हाल आहे, $100 बिलियन जो जेको डेट अॻियनि 4-5 सालनि में पे करिणो आहे, $20 बिलियन हिन 5-6 महीननि में पंहिंजो ॾियणा आहिनि। त उहे उन जे बावजूदि तव्हां ॾिठो त जेको गवर्नमेंट हीअ आई, पहिरियों जेको फाइनेंस मिनिस्टर हो हुन वॾी मुश्किल सां जेको आहे IMF खे रिवाइव करायो। छाजे लाइ जो उन खां पहिरियों PTI जेको जॾहिं उनजी गवर्नमेंट वञे पई त उन्हनि जेके कंडीशनैलिटीज़ हुयूं उन्हनि खे आउटरेजियसली वायलेट कयो। बजाए हिनजे जो प्राइसिस, पेट्रोल प्राइसिस जेको इम्पोर्ट्स रिड्यूस करण जे लाइ वधाइणु खपनि उनखे घटाए छॾियो। उन खां पोइ जेको आहे जॾहिं मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर हो ऐं थोरो घणो IMF सां अलाइनमेंट थी त उन्हनि खे अक्टूबर-नवंबर में अचिणो हो। उन महिल जेको आहे हिननि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करे छॾियो, ऐं प्राइसिस खे जेको आहे पेट्रोल प्राइसिस बि फ्रीज़ करे छॾियो, ऐं आर्टिफिशली रुपए जी क़ीमत जेका आहे उहा ॻाल्हि कई वई त $200 खां बि घटि जेको आहे डॉलर जी वैल्यू कंदासीं। जेको करंट फाइनेंस मिनिस्टर आहे उन अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त इम्पोर्ट्स जेको ज़रूरी इम्पोर्ट्स आहिनि, फूड इम्पोर्ट्स आहिनि, ऐं सॼो इंडस्ट्री वेही रही आहे हिन महिल जेको आहे न, कोई 5-6% जेको आहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री उहा नेगेटिव ग्रोथ थी वई आहे। थाउज़ेंड्स ऑफ कंटेनर्स जेके आहिनि उहे स्टिल पोर्ट्स ते पिया आहिनि। दालियूं हुजनि या ॿियूं जेके बि एसेंशियल इम्पोर्ट्स आहिनि, अटे जो जेको आहे बहरान तव्हांखे ख़बर आहे। सो को प्लान या रोड मैप जेको आहे हिन हुकूमत वटि मां सम्झां थो कोन्हे को। ऐं पाकिस्तान जी सूरत हाल ऐं ख़ासि तरह सां वरी असां वटि सिंध में फ्लड्स जो डिज़ास्टर थियो,
उन खां पोइ जेको ग़रीब गुरबत जेका आहे उन में तमामु घणो इज़ाफ़ो थी वियो आहे मां सम्झां थो। सो उहो ग़रीब माण्हू जेको आहे उन वटि न फूड आहे न शेल्टर आहे। तालीम जी त तव्हांखे ख़बर आहे सिहत ऐं तालीम जेका आहे उनजी ऑलरेडी बहुत तमामु ख़राब सूरत हाल आहे। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसमल पिक्चर आहे हिन महिल पाकिस्तान जी। ऐं हाणे मेन ॻाल्हि इहा आहे त IMF जो डेलीगेशन जेको आहे अनाउंस थियो त सुभाणे शायदि अचे थो पियो। आई होप त उन सां नेगोशिएशन्स जेके आहिनि उहे सक्सीड थी वञनि ऐं वापसि असां IMF में वञूं। दैट इज़ आवर बेस्ट बैट। पर मां त सम्झां थो जेकॾहिं IMF में असांजो रिस्टोर थी बि वञे थो उन जे बावजूद त फॉरेन जेका करेंसी असांखे रिज़र्व्स तव्हांखे ख़बर आहे त रिज़र्व्स जेके आहिनि नियरली $3 बिलियन ते अची विया आहिनि जेके मतिलबु वर्चुअली वी हैव नो रिज़र्व्स। त जेकॾहिं IMF अचे बि थो त उन सां बि पोयनि 4 महीननि में जेतिरो डिज़ास्टर ऐं डैमेज थियो आहे इकोनॉमी खे उनखे रिस्टोर करणु जेको आहे मूंखे त नज़र नथो अचे त इहो कीअं थींदो। ठीक शाह साहब इन ई ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे त जेतिरो डैमेज हिन 3-4 महीननि में थियो आहे उहो रिस्टोर थियणु IMF जे प्रोग्राम रिस्टोर थियण खां पोइ बि तमामु मुश्किल पियो लगे। डॉक्टर अयूब साहब क्या कहेंगे आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और इससे पहले हमने यही सुना कि जाहिर है कि IMF की छतरी जब तक हमें नहीं मिलेगी उसके बिना आगे चलना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। ये मजबूरी भी है, मुश्किल फैसले लेने भी होंगे, ये सारे मामलात। लेकिन अब इस कंडीशन में जो डिसमल पिक्चर का टर्म यूज़ किया शाह साहब ने, अब क्या कहेंगे कि IMF का जो प्रोग्राम है वो उसमें मुल्क की निजात है या तबाही है? क्या होगा आने वाले दिनों में? डॉक्टर अयूब साहब। डॉक्टर अयूब साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नाज़रीन डॉक्टर साहब सां राब्तो मुनक़ती थी वियो। कोशिशि कयूं था डॉक्टर अयूब साहब सां राब्तो बहाल थिए। असांजो असां खां ज़रूरु हिन शइ जे हवाले सां पुछंदासीं। लाल साहब भी मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। जी आपकी आवाज़ आ रही है? आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं जी डॉक्टर अयूब साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर अयूब साहब मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। शाह साहब को आपने सुना, क्या ऐड करना चाहेंगे? उन्हें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो ये 3-4 माह में जो डैमेज हुआ। और अब मैं बहरहाल यकीनन सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन अभी आज आपने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया मैं उसकी तरफ थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया। देखें इस वक्त जो क्राइसिस है जिसके लिए हम IMF के पास जा रहे हैं उसकी बेसिक वजह जो बन रही है वो यही कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए हैं और उसको एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करने के लिए कि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएं, हम कंडीशनलिटीज़ भी हमें उनकी एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं, हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन आप देखें ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने के जो कॉज थे, जो रूट कॉजेज हैं वो ये कि हमारे पास इनफ्लो नहीं होता रहा, सस्टेनेबल इनफ्लो नहीं रहा। और वो जो इनफ्लो होता है वो या तो हमारी एक्सपोर्ट उसी हिसाब से ग्रो कर रही होती, जो हम मुसलसल 30 साल से करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रहे हैं वो ना करते, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती और FDI आ रही होती। FDI का आना और एक्सपोर्ट का बढ़ना यानी डोमेस्टिक बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ रही होती। वो एक्टिविटीज़ बहरहाल डायरेक्टली रिलेट करती हैं मुल्क की जो हालात हैं। ये जो टेररिज्म का फैक्टर है जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया, ये मैं समझता हूँ रूट कॉज है, यहीं से तो खराबी पैदा हुई थी। जब अनसर्टेन कंडीशन हो मुल्क में, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो, इस तरह के राइट्स हो रहे हों, तो वो इन्वेस्टर को, बिजनेस कम्युनिटी का, उनका ट्रस्ट लेवल जो है उसको श्रिंक करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इन हालात में डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं लेता, लोकल बिजनेस भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट यकीनी तौर पे वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कम्पिटिटिवनेस नहीं होती। तो ये जो रूट कॉज है इसको हमें इन एनी केस एड्रेस करना होगा। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, देखें जो फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम जॉइंटली जिसकी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ को आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ और फॉरेन अफेयर्स से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत, वो इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं होता आप इकोनॉमिक पॉलिसी बना लें, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स का प्लान बना लें, आप अपने टारगेट सेट कर लें, वो टारगेट्स ऐसे अचीव नहीं हो सकते। उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसीज और जो आपकी डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। इस पे डेफिनेटली हमें फोकस करना होगा।
दूसरी चीज़ ये कि ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अक्सर जगह जो मैं टॉक्स देखता हूँ, जो डिबेट्स होती है, उसमें अनफॉर्चुनेटली जहाँ हमें इकोनॉमिक्स की डिस्कशन करनी चाहिए, कोई मेजर्स सजेस्ट करने चाहिए, कोई हमें कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ वो इकोनॉमिक्स के नाम पे बहुत सारी जगहों पे ये देखने में आ रहा है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में, कि वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, वो पॉलिटिकल डिबेट बन रही होती है, वो ये नहीं होता कि इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, क्या मेजर्स लिए जाएं। प्रोग्राम के आखिर में होना तो ये चाहिए कि हम रिकमेंडेशन दें और वो मेजर जो है सजेस्ट करें गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को, लेकिन वो पॉइंट स्कोरिंग बन जाता है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, किसी पार्टी को पोलिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन होता यह है कि आज अगर एक स्टेप ले लिया जाए तो वो उस स्टेप के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है जो दूसरी अपोनेंट पार्टीज होती हैं। दूसरा, जब आप पॉलिसीज देते हैं, ये पॉलिसी नहीं होती, ये स्लोगन्स होते हैं कि आप कहें कि मैं डॉलर जो है वो 200 रुपए से नीचे ले आऊंगा, या मैं 50 लाख घर या 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। ये स्लोगन होते हैं। दूसरी कंट्रीज में भी इलेक्शन होते हैं, यूएस की एग्जांपल है, वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जो डिबेट्स होती है, उस डिबेट में स्लोगन नहीं होते कि हम ये कर देंगे, असल चीज ये होती है किस तरह से करेंगे, क्या मेजर्स लेंगे, आप सब्सिडीज देंगे तो किनको देंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो किस पे टैक्स लगाएंगे, वो मेजर्स बताएं, आप टारगेट्स ना बताएं। टारगेट्स तो स्लोगन हो जाते हैं। यहाँ जो पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही, इकोनॉमिक के नाम पे जो डिबेट्स हो रही होती है, वो पॉइंट स्कोरिंग पे चल रही होती हैं, वो एक तरह की नारेबाजी उसको समझा जाए कि ये टारगेट्स ले लेंगे। हमें एक सीरियस सजेशंस देनी होंगी, और वो सीरियस सजेशन आज के दौर में जिस प्रॉब्लम का हम शिकार हैं, 1991 से हमारी नेबर कंट्री जो है उसने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की थी ओपननेस में जाने से पहले। सही, बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो जाहिर है आप जिक्र कर रहे हैं कि वो हमें सीरियस टॉक पर जाना होगा, और फिर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, उन पर अमल दरामद करवाना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़ाहिर है हमने देखा है कि पॉलिसीज़ का बन जाना एक रूटीन है, लेकिन उन पर अमल दरामद होना ये शाज़ो नाज़िर ही होता है। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब तैमूर टालपुर साहब, इस अगर नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल थी चुका है। नवाब साहब अवां के पे वेलकम कंदम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। मुसागर लाल साहब, असद अली शाह साहब, वहीं डॉक्टर अयूब मर साहब मुसागर मौजूद हैं, अमानुल्लाह साहब आहिनि मुस्लिम लीग नून खां। अॼु को वाक़ियो तमामु घणो अनफॉर्चुनेट हो, पर तमामु घणा सवाल उथनि पिया। उहे सवाल रिवायती बि आहिनि, जेके बयान साम्हूं अचनि पिया उहे बि रिवायती आहिनि, पर ज़ाहिर आहे इंतज़ारु नथो करे सघिजे त वरी को ॿियो वाक़ियो थिए, असीं सभु गॾिजूं ऐं इहा ॻाल्हि कजे। हुकूमत में अवां बि शामिल आहियो, छा हुकूमत सोचे पई इन पासे ॾांहुं, जॾहिं मुल्क अंदरि माशी सियासी अदम इस्तेहकाम ॾुखियूं हालतूं आहिनि, अहिड़े वक़्त में दहशतगर्दी वारो जो हीउ मामिलो आहे, हीउ तमामु ॾुखी सूरत हाल पैदा करे पियो, कीअं ॾिसे पई हुकूमत हिनखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जेके 4 साल गुज़रिया इमरान नियाज़ी जे दौर जा, उन में असां जेके प्रॉब्लम्स इशूज़ फेस कया आहिनि, जे नमूने मुल्क खे दीवालियो कयो वियो, जे नमूने पॉलिसीज़ खे बर्बाद कयो वियो, जे नमूने सॼी दुनिया सां असांजा लाॻापा ख़राब या डिप्लोमेटिक टाइज़ तमामु बदतर थी विया हुआ। हाणे असां ॾिठो आहे कीअं नमूने हर शइ खे बहितर कयो पियो वञे। अॼु जे नमूने जेको हालात आहिनि, डिप्लोमेटिक टाइज़ आहिनि पूरी दुनिया सां पाकिस्तान जा, त अहिड़ा शायदि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जे टाइम में हा, ऐं पोइ हाणे एतिरा सुठा डिप्लोमेटिक टाइज़ असांजा पूरी दुनिया में थी विया आहिनि। इहो हिकु जेको कैंसर असांजे मुल्क खे लॻल आहे टेररिज़म जो, इन में तव्हां ॾिठो आहे जंहिं मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर अची चए त जेके तव्हांजे फ़ौजनि खे मारनि पिया उन सां छा उन्हनि सां ॻाल्हायो, त इहे हालात थी विया आहिनि। पर हालात वाकई नासाज़ आहिनि, ख़ुसूसन KPK में, ऐं इन ते गवर्नमेंट कम बि करे पई। न कि सिर्फ़ु प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़, पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ सां गॾु आर्मी चीफ वेही इन ते डिटेल डिस्कशन मीटिंग कई आहे, ऐं इंशाअल्लाह ताला जिन्हनि बि इहो कयो आहे उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो, सबक़ सिखायो वेंदो, ऐं उन सां गॾोगॾु फ्यूचर लाइ बि असांखे सिक्योरिटी मेजर्स तमामु टाइट करणा। ठीकु, पर उन सां गॾोगॾु नवाब साहब अवां चयो त 4 सालनि दौरान जेको कुझु थियो, उहा जेका पॉलिसी रही, उहा पॉलिसी हिन मुल्क जे लाइ हानिकार साबित थी, ऐं उन जा असर असीं अॼु बि भोॻियूं पिया। पर हीअ जेका हुकूमत आहे अवां जी, उनखे हाणे 8 महीना गुज़री चुका आहिनि, उन हुकूमत वटि हाणे छा स्ट्रेटेजी आहे? ॻाल्हियूं काफ़ी टाइम खां ॿुधंदा पिया अचूं, इजलास बि थिया, उन में फ़ैसिला बि वरिता विया, फौरी ऑपरेशन जी ज़रूरत बि महसूसु कई वई, पर उन खां पोइ कुझु वक़्त खां पोइ मामला वरी ठापुर जो शिकार आहिनि, उन ते को अमली कदम नज़र न पियो अचे। ही ऑपोजिशन ॼाणाए पई त हुकूमत डिॼे पई, हुकूमत लवाए पई ॾुखिया फ़ैसिला वठण खां। हिन हुकूमत में एतिरी सघ न आहे। अॼु त जेको बि ॻाल्हियूं असीं कंदासीं
जी सभु साम्हूं अची वञनि तव्हांजे जेके ॻाल्हियूं असां ॿुधाईंदासूं को मञींदो हो को न मञींदो हो जेको ॼाणो हो सम्झी वेंदो त असां सही ॻाल्हि कयूं उहो अॼु IMF जेको पंहिंजो डॉक्यूमेंट ठाहियो आहे उन डॉक्यूमेंट जे 3rd पेज ते बिल्कुलु वाज़े करे लिखियो आहे त इमरान ख़ान जी हुकूमत जी नाअहलनि जे करे असांजो जेको आहे सो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा थियो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा थियण जे करे इहे सभु हालात ख़राब थिया मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदी डॉक्यूमेंट ज़रूरु पढ़जो ऐं गौर सां मां तोखे नंढी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां पर जेको जेको तारीख़ूं लिखियूं आहिनि इमरान नियाज़ी जा करतूत लिखिया आहिनि उहे सॼी आवाम खे ॾिसणु खपनि पढ़णु खपनि सम्झणु खपनि उन ट्रस्ट डेफिसिट जे करे अॼु असां हिते फाथल आहियूं छो त इहो उहो शख़्स आहे इमरान नियाज़ी जे पहिरीं त IMF सां डील ठाही ग़लति डील ठाही ॾुखी डील ठाही इन मुल्क खे मुसीबत में विधो उहा डील ठाहे ऐं उहो डील ठाहिण खां पोइ हुन डील सां फ्री हो मुकरजी वियो ऐं उन करे जेको ट्रस्ट डेफिसिट थियो इहो अॼु बि असां जेको आहे सो था कयूं हाणे असांखे फ़ैसिला वठणा ऐं फ़ैसिला वठंदासूं पर असां ग़लति फ़ैसिला इमरान नियाज़ी वांगुरु न वठंदासूं ठीकु नवाब साहब असांजा लाल साहब आहिनि जी असांजा लाल साहब आहिनि मां इहा ॻाल्हि कई ऐं इन जे जेके असांजा गॾु इकोनॉमी जा एक्सपर्ट्स मौजूदु आहिनि उन्हनि बि इन ॻाल्हि जी ज़ाहिर आहे असीं सभिनी उहो ॾिठो बि आहे रिकॉर्ड ते आहे त कहिड़े रीति मिसकमिटमेंट थियूं पर उहे रुगो पोइ हुकूमत ताईं महदूद न हूं अव्हां जी जहिड़ी हुकूमत आई आहे त उन में बि उहे शयूं नज़र आयूं वरी प्रोग्राम मुअतल थियो वरी हाणे रिस्टोर थियण लाइ वञनि पियो ॻाल्हियूं वञनि पियूं लाल साहब छा चवणु चाहींदो नवाब साहब जे मौक़े मां ॿुधो जी मेहरबानी ॾिसो जेसिताईं ख़ारजा पॉलिसी या ख़ारजा तालुकात जी जेका ॻाल्हि कई आहे तैमूर साहब ॻाल्हि इहा आहे त आऊं सम्झा थो जेतिरा बदतरीन तालुकात हींअर जेके आहिनि असांजा जेके दुनिया सां आहिनि उहे पहिरां माज़ी में कॾहिं कोन रहिया आहिनि हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त ही मौजूदा हुकूमत अमेरिका वई आहे मौजूदा हुकूमत UAE वई आहे चाइना वई आहे सऊदी अरब वई आहे ऐं पिनण वई आहे ऐं हिननि खे हिकिड़ो टको बि किताब कोन मिलियो आहे हिननि खे इशारो इहो मिलियो आहे त तव्हां वञो ऐं तव्हां वञी ॻाल्हायो IMF सां हू जेको कंदी तव्हां सां जेकॾहिं एग्रीमेंट उन खां पोइ असीं सोचींदासीं त इहो नाकाम ख़ारजा पॉलिसी जो इन खां वॾो को बि मिसाल न आहे तव्हांखे ख़बर आहे कल UAE जो प्रेसिडेंट जेको हुयो पाकिस्तान में मौजूदु हुयो हुनजो अॼु मुलाक़ात जो इम्कान हुयो शहबाज शरीफ़ सां हू इंतज़ारु कंदो रहियो पर हुन मुलाक़ात सां इनकार कयो पाकिस्तान में अचण खां पोइ बि ऐं शहबाज शरीफ़ सां हुननि मुलाक़ात न कई आहे हाणे बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे जेका अॼु जो इशू आहे उहो हिकिड़ो टेररिज़म आहे नाजिया जेकॾहिं टेररिज़म हिकिड़ो एक्ट ठहियो हो जेके एंटी टेररिज़म एक्ट चवंदा आहिनि उहो उन्हनि लाइ हुयो जेके दहशतगर्द आहिनि पर मौजूदु हुकूमत इहो ATA या टेररिज़म जो एक्ट जेको इस्तेमालु कयो आहे उहो सियासी कारकुननि ऐं सियासी क़यादत ते कयो आहे जॾहिं त दहशतगर्द आज़ादु घुमी रहिया आहिनि हिननि जी नज़र में PDM जी नज़र में इमरान ख़ान बि दहशतगर्द आहे हुन ते दहशतगर्दी जो केस दाख़िल आहे त उमरकोट में जेकॾहिं लाल माली पुरअमन को एहतजाज करे थो त हुन ते बि एंटी टेररिज़म जो केस दाख़िल थिए थो अली ज़ैदी ते बि थिए थो जेको बि हिन हुकूमत जे ख़िलाफ़ एहतजाज करे थो पंहिंजो आइनी हक़ इस्तेमालु करे थो त हीअ दहशतगर्दी जा केस हुननि ते त कनि था पर जेके धाड़ेल आहिनि हुननि वटि हिननि खां बहितर हथियार मौजूदु आहिनि उन जे लाइ ई नथा कनि ऐं जेको मुल्क में दहशतगर्दी आहे उन खे विढ़ण लाइ ही कुझु नथा कनि ॿियो जेको इकोनॉमी जो इशू आहे नाजिया जे गुज़िरियल 9 महीननि में हाणे पोज़ीशन इहो आहे त हिकिड़ो आम माण्हू जेको घर में 3 दफ़ा जंहिंजे मानी पकंदी हुई हाणे हू 2 दफ़ा पकंदी आहे 3 दफ़ा हाणे मानी नथी पके इंतहाई गंभीर सूरत हाल आहे हाणे असांजी हुकूमत इहो बि थोरो वधाए थी वञे लाल साहब इहो ॾाढो ॾुखियो थी पियो आहे 2 दफ़ा बि हाणे जेका सूरत हाल ही नज़र अचे पई ऐं ही नाअहल नालाइक माण्हू असांखे चवनि था त तव्हांजी हुकूमत ठीकु न हुई असांजी हुकूमत जे दौरान असीं छिपर सां इकोनॉमी ग्रो कर रही पेट्रोल 150 रुपए ॾिसो कीअं ॾिनो पए इहो बात जी ॻाल्हि आहे हाणे रशिया छा वठण विया आहिनि असीं त रशिया खां वठण लाइ तयारु हुयासीं असां रूस खां तेल वरितो पए ही 9 महीना विञाए हाणे विया आहिनि जॾहिं आम माण्हू जो हिननि ॾेवालो कढे छॾियो आहे जिते माण्हू खे खाइण लाइ मानी नथी मिले माण्हुनि खे चढ़ण लाइ जे वटि कार हुयूं मोटरसाइकिल हलाइण बाइसाइकिल ते अची वियो आहे माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल लाल साहब बिल्कुलु अवां सही ॻाल्हि पिया कयो अवां दुरुस्त पिया चयो मूंसां गॾु पर एक्सपर्ट्स बि मौजूदु आहिनि ज़ाहिर आहे शाह साहब अवां वटि ईंदसि जेका ॻाल्हि लाल साहब कनि पिया त असांजे मथां जेका तनक़ीद थियणी या इल्ज़ाम लॻाइणा हुआ अव्हांखे उहो लॻायो भले पर 8 महीननि जो जेको अव्हां कयो उनजो हिसाबु ॾियो पर ज़ाहिर आहे ही मामरा जेके पॉलिसीज़ ठहनि थियूं उहे महीननि में त नथियूं ठहनि सालनि जूं पॉलिसीज़ हुजनि थियूं उनजो तसलसल हुजे थो त पोइ कीअं छा कंहिं पोइ गुज़िरियल हुकूमत खे आजो करे सघिजे थो त जेको कुझु हाणे थिए पियो उनजी ज़िम्मेवारी रुगो मौजूदा हुकूमत ते हुजे ऐं गुज़िरियल हुकूमतुनि जो उन में को कॉन्ट्रीब्यूशन न आहे नाज़िया मां पहिरियों ई तव्हांखे
बैकग्राउंड जेको ॾिनो न त जी उहो जीअं टालपुर साहब बि चए पियो कुझु उनजी ॻाल्हि सही हुई त ही IMF जो प्रोग्राम जेको हुयो उनखे इंडेंजर जेको आहे उहो PTI जी गवर्नमेंट ई कयो ठीक जेको आहे ऐं उहो सस्पेंड थियो बल्कि उनजी गवर्नमेंट में पोएं साल जेको आहे जॾहिं शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो जी उन अची जेको आहे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ कयूं ऐं वायलेट कयो एग्रीमेंट खे ऐं उन खां पोइ वरी रिस्टोर थियो उन्हनि जे ज़माने में ई पर जॾहिं PDM वारनि नो कॉन्फिडेंस आंदो त उन महिल जेको आहे उन जी बिल्कुलु प्रोग्राम जी वायोलेशन में जेको पेट्रोल प्राइसिस वग़ैरह जेके आहिनि जेके घटि कयूं इमरान ख़ान जेको आहे तो those were totally outrageous. अहिड़े नमूने सां ऑन टेररिज्म साइड ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली जेको पॉलिसी PTI ऐं इमरान ख़ान साहब जी हुई ॿियूं कई पॉलिसीज़ हुन जूं सही बि हुजनि पर तालिबान सां ऐं टेररिज्म ते बिल्कुलु हू अखियूं ॿूटींदा हुया ऐं जेको असांजो अफ़गानिस्तान ते पॉलिसी रही आहे थ्रू आउट उहो ट्राइंग टू बिफ्रेंड दीस तालिबान उन जी वजह सां ई जेको आहे टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली वधियो आहे उनखे कंहिं गवर्नमेंट्स ऐं एस्टेब्लिशमेंट मिली करे कंसिस्टेंटली साॻी पॉलिसी हिन ते हुजणु खपे ऐं नो टॉलरेंस टू ज़ीरो टॉलरेंस टू दिस तालिबान ऐं उन्हनि सां तव्हां ॻाल्हाईंदो त ऐं उन्हनि सां जेको आहे अपीज़मेंट जी पॉलिसी हूंदी त ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द कंट्री ठीक सो उन खां पोइ वरी जॾहिं PDM जी गवर्नमेंट आई त PDM जी गवर्नमेंट ख़ासि तरह सां उन शुरू में अगेन उन छाजे लाइ जो कोलिशन हुई हू जेको फाइनेंस मिनिस्टर हो मिफ्ताह इस्माइल उहो ही वॉज ट्राइंग टू रिस्टोर IMF प्रोग्राम पर तव्हां ॾिठो त मरियम नवाज़ जूं स्टेटमेंट्स में अचनि को पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ थियो त हू सम्झनि पिया त इहे सभु कुझु जेको आहे उन्हनि खे पॉलिटिकली ख़राबु जेको आहे उहो फाइनेंस मिनिस्टर पियो करे ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त उनखे हिकिड़ो बेइज़ती करे उनखे रिमूव कयो वियो ऐं करंट फाइनेंस मिनिस्टर जेको आहे उन प्रॉमिस कयो त मां अची सभु शयूं ठीकु करे छॾींदुसि जेको आहे उन पेट्रोल प्राइस वधंदी वो 70 रुपया पेट्रोल प्राइस वधी त उन ते जेको आहे वॾो हंगामो थी वियो हाणे 35 रुपया प्राइस वधी आहे ऐं तव्हां उनजो प्लान हुयो त मां 200 रुपए खां घटि जेको आहे डॉलर जो वैल्यू कंदुसि त उहो तव्हां ॾिसो त 270 रुपयो थी वियो आहे ऐं तॾहिं बि मार्केट स्टेबल न पई थिए सो तंहिं करे जेको हक़ीक़त पसंदी हक़ीक़त जी ॻाल्हि आहे न अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि उन्हनि में दे लैक ऑब्जेक्टिविटी यानी पीपल्स पार्टी वारो जेको बि ॻाल्हाईंदो उहो चवंदो बिलावल साहब ऐं ज़रदारी साहब जेको बि शइ कई आहे उहो 100% सही आहे उहो क़ुरान शरीफ़ घटि कोन्हे का उन ते को डिबेट न थींदी अहिड़े नमूने सां जेको PMLN वारा आहिनि उहो मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ जेको सिलसिलो असांखे हर पासे नज़र अचे पियो शाह साहब वेरी ट्रू ज़ाहिर आहे सूरतहाल असांखे इन ऐं सेम फॉर PTI त उते वरी हुते ॿ फैमिली उते जेको आहे इमरान ख़ान जेको चयो वो हर शइ इट हैज़ टू बी राइट नोबडी इज़ गोइंग टू चैलेंज हिम भई ठीकु आहे उनजा 70% 80% लीडर्स जा सही बि हूंदा आहिनि पर ॻाल्हि इहा आहे त टिनी पार्टीज़ खे सोचणु खपे त मुल्क जी जेका सूरत हाल असां कई आहे उहा उन में सभिनी जो रोल आहे मां सम्झां थो PTI जो घटि आहे छा लाइ जो उन्हनि खे घटि टाइम मिलियो आहे पर आहे त टिनी जो रोल न ठीक शाह साहब इन ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि जी शाह साहब इन ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे डॉक्टर अयूब साहब ये आपने सुना बट द क्वेश्चन रिमेंस के ये जो सारी इस वक्त जो सूरत हाल है जो पिछली हुकूमतें रहीं उनका क्या रोल या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस सारे क्राइसिस को मज़ीद बढ़ाने में उसको भी हम डिस्कस करें लेकिन साथ साथ ये जो दहशत गर्दी या सियासी अदम इस्तेकाम या महंगाई के जो बड़े चैलेंजेस हैं इनके आगे अगर हम कंपेयर करते हैं इस हुकूमत की अहलियत को फिर आपको क्या मंजरनामा नज़र आता है आप समझते हैं कि इस हुकूमत में मौजूदा हुकूमत में इतनी अहलियत या इतनी पावर है इतना असर है कि वो इन चैलेंजेस का डटकर मुकाबला कर सकें और वो सही डायरेक्शन में ले रहे हैं पॉलिसीज़ और मामला को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर अयूब साहब जी देखें अगर कंपैरिजन की बात करें अगर मैं पिछली हुकूमत में यानी पिछली हुकूमत से मैं मुराद ले रहा हूँ जो PTI के 4 साल थे उसमें एक 10 नुकाती एजेंडा दिया था इलेक्शन से पहले जिसको वो अपना मैनिफेस्टो कहते थे जिसमें से 7 पॉइंट इकोनॉमिक से रिलेटेड थे
और वो असद उमर साहब ने पेश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी पॉइंट जो था खुद उनकी हुकूमत ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। IMF से वो एग्रीमेंट में गए, फॉरेस्ट एग्रीमेंट में गए, और उस एग्रीमेंट के लोग समझ रहे थे अब इम्प्लीमेंटेशन होगी। उन्होंने शुरू में इम्प्लीमेंटेशन भी की, उस वक्त भी डिवैल्यूएशन भी हुई, उसके बाद पेट्रोल प्राइस भी बढ़ी। लेकिन फरवरी 2022 में, यानी लास्ट ईयर 2 फरवरी में, अचानक उन्होंने जो IMF से एग्रीमेंट किए थे, खुद जो एग्रीमेंट किए थे, उनके अगेंस्ट स्टेप लिए, यानी सब्सिडाइज कर दिया, प्राइजेस कम कर दी। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज होने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, और बिल्कुल क्लियर ये नजर आ रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो बेसिकली जो IMF का कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करना था, डिफॉल्ट से बचाना था। उनकी सारी पॉलिसी, उन्होंने सारी चीजें IMF की मानते रहे, और जाहिर है कि इसका क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका पॉलिटिकल वोट बैंक खराब होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो चीज़ नुकसानदेह होती है। लेकिन वो पॉलिटिकल वोट बैंक तो उनका मुतासिर हो रहा था, लेकिन बहरहाल इस चीज़ का उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिफॉल्ट से मुल्क को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश वो कर रहे थे, और सख्त स्टेप ले रहे थे, नापसंदीदा स्टेप ले रहे थे, यूं कहिए। ठीक, और अब आप क्या देख रहे हैं कि अब ये प्रोग्राम अगर रिस्टोर हो भी जाता है तो इसके रिस्टोरेशन के बाद क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, अब जो है मंजरनामा ये नजर आ रहा है कि मैं इसकी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे, डिफॉल्ट से बच जाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन प्रॉब्लम अगर हम ये समझे कि हमारे पास अब डॉलर आने शुरू हो जाएंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट हम नहीं होगा, नहीं, उसके लिए तो हमें एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी, FDI को अट्रैक्ट करना होगा, और उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर अगर हमें चेंज करना हो तो हमें फॉरेन पॉलिसी भी चेंज करनी होगी, उस पर भी फोकस करना होगा, जिस पे काम शुरू हो भी चुका है, लेकिन उसमें हमें रिस्टोर करना होगा जो हमारा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है। डोमेस्टिकली हमें टेररिज्म और दूसरे रॉयट्स, इस तरह की कंडीशन से हमें निकलना होगा, इनसे बचना होगा। उसके बाद हम एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस और FDI को अट्रैक्ट करना होगा। ये हम डिफॉल्ट से जरूर बच जाएंगे, लेकिन आने वाले 1 साल में बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट पॉलिसीज आ जाएंगी और बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। हालात अच्छे होने की मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता जब तक कि नई पॉलिसी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस ना हो और FDI इस काबिल हम ना हो कि FDI को $7 बिलियन हम करते थे ना, जो बाद में $1 बिलियन से भी कम हो गई। तो जब तक हम वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे FDI का, तो उस वक्त तक ये मसला दोबारा जनरेट होता रहेगा। अभी IMF के पास गए हैं, फॉरेक्स कम हो गए हैं, फिर दोबारा जाना पड़ सकता है, फिर जाना पड़ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि IMF से छुटकारा हासिल करें, तो इस तरह नहीं कि आप स्लोगन और नारेबाजी पर छुटकारा हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी, और सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी शुरू कर दें और FDI को अट्रैक्ट करना। उसके लिए आप बैठे साथ, सिर्फ इकोनॉमिक टीम नहीं, आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी साथ बिठाएं, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी साथ बिठाएं, फॉरेन अफेयर्स को भी, तीनों ने मिलकर के ये टारगेट अचीव करने। अवाम के लिए कोई अच्छी खबर है? बार-बार IMF के पास जाना। ठीक, डॉक्टर साहब, अवाम के लिए कोई अच्छी खबर है आने वाले दिनों में? अवाम के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आ रही अच्छी खबर। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पोजीशन में मैं नहीं कह सकता कि अच्छी खबर है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक रिलीज किए हैं स्टेट बैंक ने और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है। पहले भी क्राइसिस आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस क्राइसिस में एक चीज जो डिफरेंट है दूसरे क्राइसिस से, कि बिल्कुल इन्फ्लेशन के फिगर बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि जिन चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है, जिनसे ओवरऑल इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, वो 12 आइटम्स हैं जो आम गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज। तो बर्डन क्योंकि उन 12 चीजों पर, आम इस्तेमाल की चीजों पे जा रहा है, तो रूरल एरियाज पे इन्फ्लेशन अर्बन से ज्यादा है, 40% क्रॉस कर गया है। तो उसके लिए इनको चाहिए कि वो 12 आइटम पिक कर लें, कम से कम पॉलिसी मेकर को चाहिए, उनको जरूर सब्सिडाइज करें। आप IMF की कंडीशन माने, आप टैक्स बढ़ाएं, जो आप कर रहे हैं, लेकिन उन 12 आइटम जो आवाम की जो बुनियादी जरूरत है, नवाब साहब, तमाम अहम ॻाल्हियूं डॉक्टर साहब के मां ॿुधो, शाह साहब के मां ॿुधो, ऐं एटलीस्ट चवनि था त शर्तूं पूरियूं कयो, मामला कयो, पर ज़ाहिर आहे सॼो जेको हुनजो भार आहे उहो जेकर अवाम जे मथां पवंदो त हुकूमत लाइ ॿिया चैलेंजिस त हूंदा ई हूंदा, पर जेको हीउ अवामी फ्रंट हूंदो शायदि फेस करणु ॾुखियो थी वञे हुक्मराननि जे लाइ ईंदड़ वक़्त में अवाम खे। हाँ बिल्कुल, मां सम्झां थो त शाह साहब जेके ॻाल्हि कई, हक़ीक़त सां
ॾाढी मिलंदी जुलदी ॻाल्हि मां काफ़ी शयूं जेके शाह साहब चयो उन सां एग्री कयां थो असांजी उन सेम पेज ते निकितासीं। हाणे इहा ॻाल्हि त क्लियर आहे त इन मुल्क खे दिवालियो करण जी इमरान नियाज़ी पूरी कोशिशि कई। अवां हिकु अहिड़े लीडर जे लाइ ॻाल्हायो पिया जंहिं खुले आम वज़ीरनि खे चयो जॾहिं सूबाई हुकूमत में हा त डिफॉल्ट करायो मुल्क खे। मां सम्झां थो रुगो रॉ एजेंट या को इज़राइली सिटीज़न शायदि इहो चाहे तो हुनजो पंहिंजो मुल्क जंहिंमें उहो रहे थो दिवालियो ते, पर इमरान नियाज़ी खे सवाइ पंहिंजी सीट जे कुझु नज़र न आयो जेको उनखे कॾहिं मिलणी न आहे। सो इहा ॻाल्हि त वाज़े आहे त इमरान एंटी पाकिस्तान हो आहे ऐं रहंदो। ॿी मुंहिंजे बा ॻाल्हि कई लाल त जेको मईशत हुई उहा ॾाढी बहितर हुई। मईशत बहितर कोन्हे पर मां सम्झां थो पिंकी पीरनी जा बैंक अकाउंट मईशत खां बहितर हा, फराग गोगी जा बहितर हा, इमरान नियाज़ी जा बहितर हा, बाक़ी मुल्क जा न हा। इन इमरान नियाज़ी जी भेण 60 अरब 62 अरब रुपया पंहिंजे अकाउंट में विझराई चई त मां हे कपिड़ा सिबी करे रखां। सो हे ॻाल्हि बि बिल्कुलु क्लियर थी वई त इन खां वधीक करप्ट जेको आहे टोलो ॿियो न आयो आहे। इन्हनि ॻाल्हि ते त माण्हू फ्री आहिनि। ॿियो जेको सियासी माण्हू आहिनि उन्हनि ते इंतकाम कार्रवाइयूं थियनि पियूं त इहा ॻाल्हि मां नथो मञा। इंतकामी कार्रवाइयूं थियूं हुयूं जॾहिं सदर आसिफ अली ज़रदारी खे जेल में विधो वियो, जॾहिं मियां साहिबान खे जेल में विधो वियो। एसि ताईं किरी पिया। एॾा घटिया इमरान नियाज़ी जी सोच आहे, एतिरो घटिया शख़्स जो उन असांजनि भेणनि खे अदी फरियाल टालपुर साहिबा खे न को रुगो जेल में विधो पर पोइ जॾहिं इलाज लाइ अस्पताल वई त अधु राति जो गेले हथकड़ियूं हणी उहे सॼियूं ॻाल्हियूं आहिनि रेकॉर्ड ते मौजूदु आहिनि। ज़ाहिर आहे अवाम उहे शयूं ॾिठियूं बि आहिनि अवां जो हुकूमत में छा थियो, हिननि जी हुकूमत में छा थियो। पर हाणे हुकूमत में अवां आयो, अवां उन हुकूमत जे इतिहाद में शामिलु आयो, हिसो आयो उनजो। हाणे सभु नज़रूं सभु कन अवां जे पासे ॾियनि, सभु सवाल ऐं तनक़ीद जो जेको रुख़ आहिनि ज़ाहिर आहे उहो तीर बि हुकूमत जे पासे ॾियनि। त हुकूमत का सुठी ख़बर, एक्सपर्ट्स त मायूसी जो इज़हार कनि पिया, गॾोगॾु असांखे उमेद बि ॾियारनि पिया त जेकॾहिं इन तरीक़े सां बहितर तरीक़े सां सही हलायो वियो मुल्क खे, सही डायरेक्शन वरिती वई त मामला बहितर थियनि। उन सां गॾोगॾु ॼाणाइनि पिया त जेका असुलु ज़िम्मेवारी आहे हुक्मराननि जी उहा छो न पई अदा थिए। उनजे लाइ ज़ाहिर आहे हुकूमत में हाणे अवां आयो त अवां खां ॿुधणु चाहींदो त अवां वटि छा आहे हुननि जे लाइ। ॾिसो हे जेके फ़ैसिला जेके इमरान नियाज़ी करे वियो हो उहो इम्प्लीमेंट असांखे करणा पवंदा। बिल्कुलु इहा ॻाल्हि मां मञां थो त जंहिं नमूने हुननि इम्प्लीमेंट कराया उन नमूने असां इम्प्लीमेंट न कराईंदासीं। रेज़िस अचणियूं आहिनि, क़ीमतूं वधणियूं आहिनि, पर इहे क़ीमतूं असां उन हिसाब सां न विधायूं। हिननि वधाइण जो कमिटमेंट कई। असांखे टाइम इन करे लॻो फ़ैसिलो करण में, डिसीजन करण में, इन करे लॻो जो असां उन्हनि टर्म्स खे थोरो लीनियंट करायो आहे। जिते हिननि चयो त 70 खां 75 रुपया वधायो पेट्रोल ते डीज़ल ते, असां ज़बरदस्ती इनखे क़ाइल कयो त असां 35 रुपए खां वधीक न वधाईंदासीं। सो इहो टफ टाइम आहे। असां इहो कोन था चऊं जी नियाज़ी चवंदो हो त हे 5 साल असांखे हुकूमत खपे, मथियां 5 साल जी हुकूमत खपे ऐं उन खां पोइ 11 सालनि खां पोइ बहितरी ईंदी। न, इंशाअल्लाह ताला नवंबर जेको असांजो इलेक्शन मंथ आहे, इलेक्शन मंथ खां पहिरीं असां वरी आवाम खे रिलीफ ॾींदासीं, टर्म्स बहितर कंदासीं। इहो जेको यकदम प्रेशर आहे उहे प्रेशर खे आहिस्ते आहिस्ते ब्रेक कंदासीं, पर कमिटमेंट असांखे पंहिंजी पूरी करणी पवंदी। ठीकु नवाब साहब, वरी महिरबानी अवांजी। मूंसां गॾु नाज़रीन असद अली शाह साहब, अॼोके प्रोग्राम में डॉक्टर अयूब महर साहब, अमानुल्लाह वड़ाइच साहब, नवाब तैमूर टालपुर साहब ऐं लाल माली साहब हुआ। मां सभिनी जो मौक़िफ़ ॿुधो। ज़ाहिर आहे तमामु ॾुखियूं हालतूं आहिनि ऐं माण्हू हुकूमत न ई अवाम ॾिसे पियो, सभु ॿुधणु चाहिनि था त हुकूमत छा पई सोचे। एक्सपर्ट्स पंहिंजी राय रखनि था, उन में उहे सजेशन बि ॾियनि पिया, रिकमेंडेशन्स बि ॾियनि पिया, पर करिणो जिन खे आहे पॉलिसी मेकर्स खे, उन्हनि जे लाइ ही हाणे टेस्ट केस बि आहे त हू अवाम खे प्रायोरिटी ॾियनि था या मुल्क खे प्रायोरिटी ॾियनि था या का ॿी प्रायोरिटी हुननि जी आहे। उहो वक़्त सां गॾु जेके हुननि जा फ़ैसिला हूंदा, पॉलिसीज़ हूंदियूं, उहे बहितर ॿुधाईंदियूं। नाज़रीन, सुभाणे वरी मां सां मुलाक़ात थींदी। जो कि प्रोग्राम में जेका गुफ़्तगू थी उन बाबति पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। अल्लाह हाफ़िज़।